भारतीय समाज में बेटी या स्त्री का दूसरा नाम ही त्याग और तपोमूर्ति है। बचपन में अपने बहन के रिश्ते के रूप में अपने भाई के लिए त्याग करती है। अगर बहन बड़ी होती है तो अपने सारे खिलौने अपने भाई को दे देती है, ये कहकर कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इन खिलौनों से अब भाई खेलेगा। और यदि बहन छोटी होती है तो अपने पेरेंट्स को कहती है कि मुझे खिलौने मत दिलाओ, भाई को दिला दो, मैं भाई के साथ ही खेल लूंगी। और अपने खाने के हिस्से की चीजें भी अपने भाई को खिला देती है। और अगर भाई को कुछ कोई बोल दे तो सारी दुनिया को हिला देती है। बेटा जब किसी चीज के लिए माँ बाप से जिद करे तो माँ बाप को बेटे की जिद के आगे हार जाना पड़ता है। वहीं यदि बेटी अपने माँ बाप से किसी चीज के लिए जिद करे तो बेटी को ही अपने माँ बाप के लिए अपनी जिद हार जाना पड़ता है। जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो शरीर एवं विज्ञान के प्रभाव तथा स्त्री स्वभाव के कारण ना चाहते हुए भी किसी के प्रेम में पड़ जाए और जिंदगी के भविष्य के कुछ सपने, कुछ ताने बाने बुन ले। और तभी जब उसके माँ बाप को पता चल जाए तब उसके सामने एक और महात्याग की परीक्षा खड़ी हो जाती है। एक पिता, 2 पड़ोसी और 4 रिश्तेदार कि क्या कहेंगे, इस डर से अपनी बेटी का जीवन ही मांग लेता है। और बेटी इस परीक्षा में भी सफल हो जाती है। वो कहती है कि हे पिता, आपने ही मुझे ये प्राण, ये जीवन दिया है, तो ये लो, मेरे ये प्राण और मेरा ये जीवन भी आपके लिए न्यौछावर करती हूँ। और एक पल में ही अपने जीवन की संपूर्ण खुशियां और अपने जीवन के सारे सपने पिता के चरणों में समर्पण कर देती है, त्याग कर देती है और खुद को निष्प्राण कर लेती है। और जब विवाह हो जाता है तो उन्हीं माँ बाप को त्यागने के लिए मजबूर हो जाती है जिनके लिए अपने जीवन की सारी खुशियां, सारी इच्छाएं और सारे सपने त्याग दिए। विवाह के बाद दिन भर काम से थक कर लौटे अपने पति के पैर दबाते दबाते अपनी नींद त्याग देती है। और नींद पूरी होती ही नहीं कि सुबह उठकर अपने सास ससुर की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देती है। अगर पति को घर चलाने में दिक्कत होती है तो खुद भी अपने दिन भर का चैन सुकून त्याग कर अपने पति के साथ जीवन के संघर्ष पथ पर उतर जाती है। और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी माएं तंदुरुस्त और ताकतवर बनाने के लिए अपने हिस्से का भोजन भी त्याग देती हैं। यहाँ भी त्याग की मूर्ति के त्याग खत्म नहीं होते कि बच्चों के उज्जवल भविष्य में उसकी ममता बच्चे के राह में कोई बाधा ना बन जाए, इसके लिए वो अपना अंतिम सुख, अपनी ममता भी त्याग देती है। और बच्चों को अनुशासन प्रिय एवं मेहनती बनाने के लिए खुद को निष्ठुर बना लेती है।